ये है ना, हमें खुद है, घर पर कोई नहीं, छोटा बच्चा है। घर में बहुत लोग हैं, कौन कौन है? कुछ भी नहीं निकालने दिया। गले में जो पैसा था, गले का पैसा भी नहीं निकालने दिया है। मुंबई से नज़दीक मीरा रोड इलाके में पिछले 2 दिनों से 2 धार्मिक समुदायों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद 23 जनवरी को यानी कि कल मीरा रोड के नया नगर इलाके में जहां पे 2 गुटों में झड़प हुई जो सामने आई, जिसके कई जो वीडियोस है वो भी वायरल होते हुए दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस ने ऐसा कोई भी वीडियो जो वायरल करने में पाबंदी लगाई है और व्हाट्सएप के ज़रिए भी या सोशल मीडिया पर भी ऐसा कोई भी वीडियो जो है वो वायरल नहीं किया जा सकता, ऐसी ऑर्डर मीरा रोड पुलिस ने जो है वो जारी की है। पर कल 23 जनवरी को ये जो घटनाएं हुई उसके बाद मीरा रोड के इसी नया नगर इलाके में जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं वहाँ अवैध निर्माणों के ऊपर, अवैध दुकानों के ऊपर प्रशासन के ज़रिए कार्रवाई की गई। पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। डीजी ऑफिस से रैपिड एक्शन फोर्स जो है यहाँ तैनात किया गया और बड़ी मात्रा पे यहाँ पे पूरे मीरा रोड में पुलिस की मार्च भी हुई और उसी के साथ कई जगहों पर नया नगर में ही कई जगहों पर अवैध दुकानें जो है वो तोड़ी गई। जब कल मीडिया ने पुलिस को पूछा कि अचानक कल ऐसी कार्रवाई अवैध निर्माणों पर क्यों की गई, तो पुलिस ने कहा कि ये प्रशासन का फैसला है और जो अवैध निर्माण है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमने बस हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ज़रिए ये जो पूरी जो दुकानें हैं वो तोड़ी है। हम फिलहाल यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे जो दुकानदार जिनकी ये दुकानें हैं वो अपना जो सामान है समेटने की कोशिश कर रहे हैं और हम इन दृश्यों में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज की दुकान थी, तो ये सारे जो दुकानदार हैं अपना जो भी सामान है उनको कल समेटने का समय नहीं मिला, उनको उतना वक्त नहीं मिला कि सामान बाहर निकाला जाए। जो भी बेचने का, बिक्री के लिए जो सामान है वो वैसा पड़ा हुआ हम देख रहे हैं और अब एक एक करके जो भी बचाया जा सकता है दुकान में से, जो इनको आगे काम आए वो बचाने की कोशिश करते हुए जो सामान है वो ट्रकों में भरने की कोशिश की जा रही है। इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। राजू। कब से आपका दुकान है यहाँ? यार हम लोग को हो गया करीब 40-42 साल हो गए। 40 साल। तो 40 साल में पहली बार आपका दुकान तोड़ा? हाँ, पहली बार टूटा। बताया गया था, नोटिस दी गई? नहीं, कुछ नहीं मालूम था, मालूम ही नहीं था। अगर कुछ मालूम होता तो सामान नहीं निकाल लेते। इतना सब नुकसान थोड़ी होता अपना। बहुत नुकसान हुआ, सब जो है काटे पीटे सब टूट टाट गए, कुछ भी नहीं बचा है। कितने बजे तकरीबन ये हुई? आप तब कहाँ थे? हम लोग सब यहीं थे, हम सब लोग यहीं थे। पुलिस वालों ने दुकान से हम लोग को बाहर निकाल दिया था। हाँ, कुछ भी नहीं निकालने दिया। गले में जो पैसा था, गले का पैसा भी नहीं निकालने दिया है। पैसा भी गया? हाँ। कितना नुकसान हुआ? नुकसान हुआ करीब, मेरी दुकान का करीब 1.5 लाख रुपए नुकसान हुआ। जो भी मेरा माल बना हुआ था, जो माल था और जो बाकड़े आकड़े सब बने हुए थे, स्टूल थे, वो सब टूट गए, सब खत्म हो गया। प्रशासन का कहना है कि ये अवैध दुकानें थी। नहीं, कागज आगज है, लाइट बिल आता है, लाइट भरा जाता है। इतने सालों से आप लाइट बिल भर रहे हैं? सब भर रहे हैं, सब लाइट बिल है, मीटर है, सबके मीटर लगे, उधर मीटर लगे हुए थे। क्यों कार्रवाई हुई लगता है? मैडम, जो वहाँ पर झगड़ा हुआ या लफड़ा हुआ वो तो हम लोग को मालूम ही नहीं था, वो तो हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं था। यहाँ थोड़ी हुआ, वो तो बानीकर गली में हुआ है, वो यहाँ से दूर है। तो हमने देखा कि जो दुकानदार है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1.5-2 लाख का एक दुकान का नुकसान है और जो घटनाएं पिछले 2 दिनों में हुई यहाँ पे, उसी के बाद यहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया, ऐसे यहाँ के दुकानदार का कहना है। हम इनसे बात करते हैं। चाचा, आपका नाम बताना। मोहम्मद अबुल हसन शेख। आपका क्या दुकान था यहाँ पे? गैरेज है, 4 व्हीलर का गैराज था। कल कहाँ पे थे आप जब ये तोड़ा गया? किस तरह तोड़ा गया? दुकान के अंदर थे, हाथ पकड़ के निकला और डायरेक्ट बुलडोजर चला। यहाँ हाथ पकड़ के बाहर निकला
और डायरेक्ट बुलडोजर चलाए। उसका हम लोग को पहले कुछ मालूम ही नहीं था, क्या है नहीं हुआ, कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्यों तोड़ा, वजह क्या है, कुछ मालूम नहीं। आपने पूछा बाद में? पूछने का मौका नहीं दे रहे ना, कोई सुना ही नहीं है ना, सुनता भी नहीं ना कुछ बात। सुनेगा तो बात। कितने टाइम से था आपका ये दुकान, कितने सालों से? तकरीबन 22 साल हुआ। 22 सालों से गैरेज था आपका? 22। तब से इन लोग तो अभी आया, कोई 60 साल कोई 5 साल हुआ। हमारे पहले पूरा जगह हमारे अंदर थे, बाद में तो थोड़ा थोड़ा करके उन लोग को देना हुआ, सेट लोग दिया बोला। 22 साल में कितने बार कार्रवाई हुई? ये पहले बार है। उसके बाद इतने साल को भी वो कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ बोला भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं है, ना हमारा तरफ से ना उन लोगों की तरफ से। क्या लगता है आपको कि क्यों अचानक इस तरह प्रशासन ने कहा? इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हमारा खुद का जाति गैरेज का कम से कम 5.5-6 लाख रुपए का सामान है, बर्बाद हुआ। खाली गिरा ही नहीं, बोलो तो ढाबा के तोड़ा है, छापरा गिरा एक समझ आ रहा, गिर गया का कुछ, चलो तोड़ा ही देखना, इसे ढाबा के तो देखी ना, पूरा तोड़ा हुआ। टेबल देखिए, काउंटर टेबल है, टेबल कितना मोटा हेवी टेबल देखी, वो देखिए, वो तो हमारा कंप्रेसर 70,000 रुपये का कंप्रेसर है, वो देखिए वाइल्डिंग मशीन है। पीछे खड़ा करना है ये। खड़ा करने तो है, अभी खड़ा करने देगा नहीं देगा अपना नॉलेज नहीं है, अपने से नॉलेज है, कैसे बोलूँ। घर में इसकी वजह से असर होगा आपका जो गुजारा होता है? बहुत असर होगा ना। कितना असर होगा? क्या समझाऊँ। हाँ, कमाने को तो जरिए तो ये है ना, हमें खुद है, घर पर कोई नहीं, छोटा बच्चा है। घर में बहुत लोग हैं, कौन कौन है? हाँ, कमाने को तो जरिए तो ये है ना, हमें खुद है, घर पर कोई नहीं, छोटा बच्चा है। घर में बहुत लोग हैं, कौन कौन है? कुछ भी नहीं निकालने दिया, गले में जो पैसा था, गले का पैसा भी नहीं निकालने दिया है। मुंबई से नजदीक मीरा रोड इलाके में पिछले 2 दिनों से 2 धार्मिक समुदायों